शुभ सिद्ध करे हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज पवन सुत हनुमान जी का नाम स्मरण करने के साथ मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके पीछे एक विशेष प्रयोजन है और वो प्रयोजन ये है कि आज मैं बागेश्वर धाम में हूँ और इस वक्त मेरे साथ है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य जी कहूँ आपको बाबा बोलूं, आपको पंडित बोलूं, मैं आपको क्या कह के संबोधित करूं? बाबा भर छोड़ करके बाकी हमें प्रिय है, क्योंकि हमने अभी संन्यास धारण नहीं किया है, तो हमें नहीं लगता कि जो हमारे जो हमें गुरुओं ने परंपरा सिखाई उस परंपरा में जो हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ उस संबोधन से हमें प्रसन्नता नहीं। आप आचार्य संबोधन बहुत अच्छा। आचार्य जी कार्यक्रम का नाम है सत्य सनातन जी। और मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आप अपनी बात बहुत मन से कह रहे थे। आप ये कह रहे थे कि प्रश्न पूछती है जनता कि सत्य क्या है, सनातन क्या है, सनातन का अर्थ क्या है। और आपने कहा था कि मैं 5 दिन का अवकाश लेकर इस पर पुस्तिका लिखूंगा, स्कूल तक उसे पहुंचाऊंगा। समय मिल पाया आपको? हाँ, हमने पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम रखा सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म के लिए उस पुस्तक में लगभग 5 दिन का अवकाश लेकर के जो लेखन हुआ, गुरु कृपा से प्रयत्न किया जितना भी गागर में सागर भरने का, कि बहुत सामान्य व्यक्ति भी उसको पढ़ करके सनातन के बारे में जान पाए। हमारी सनातन की पहचान क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, सनातन कहते किसको हैं, जो जिसका आदि अंत कुछ भी नहीं, जो शाश्वत है, सदैव था, सदा है, सदा रहेगा। जब तक इस ब्रह्मांड में चेतना है, जब तक तरंग है, जब तक इस ब्रह्मांड में एक उजाला है, जब तक एक ऊर्जा है, तब से लेकर के सदैव रहने वाले धर्म का नाम सनातन है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की संरचना में अपने आप को समझे। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी दोनों अलग नहीं, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास दोनों अलग नहीं, जैसे नदी और नदी की धारा दोनों अलग नहीं, वैसे ही विश्व और विश्व के अंतर्गत सनातन और सनातन के अंतर्गत विश्व दोनों अलग नहीं। आज मैं बागेश्वर धाम में हूँ और मैं देख रही हूँ इतने सारे श्रद्धालु आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। ये और लगातार लोकप्रियता, मैं कहती हूँ सिद्धि अलग है, प्रसिद्धि अलग है, सिद्धि से प्रसिद्धि आती है। ये किनका आशीर्वाद है? बालाजी का। सिद्धि भी बालाजी की है, स्थान भी बालाजी का है, प्रसिद्धि भी बालाजी की है। हम निमित्त हैं और हमारा ऐसा मानना है, दुनिया के जितने भी लोग हैं सब निमित्त होते हैं, साधन होते हैं, साध्य ईश्वर ही होता है। उसके पीछे चाहे किसी के गुरु का हाथ हो, माता पिता का हाथ हो, या रोल मॉडल में कोई व्यक्ति हो, या व्यक्ति विशेष हो, या व्यक्तित्व हो, पर उसके अंदर भी परमात्मा का ही वास है। तो ये जो भी है सब कुछ बागेश्वर बालाजी, हमारे गुरु जी का यहाँ तप, सन्यासी बाबा की साधना, दादा गुरु जी का तप, उन्होंने जो यज्ञ किया, जिस कारण से बागेश्वर हनुमान जी कलिकाल के देवता के रूप में जिन्हें पूजा जाता है। और बागेश्वर बालाजी के यहाँ पर लोग अपनी अर्जी लेकर के आते हैं, मन्नत लेकर के आते हैं, मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, पेशी करते हैं, मंगलवार को मत्था टेकते हैं। बालाजी उन सबकी अर्जियों को पूर्ण करते हैं। मैंने देखा अलग अलग पोटलियां बंधी हुई थी, एक काले रंग की पोटली थी, एक लाल रंग की पोटली थी, कुछ पीली रंग की पोटली भी थी, सफेद रंग की भी पोटली थी। इन पोटलियों का क्या महत्व है? उनमें नारियल है। अर्जी का ये विधान है जो हमारे दादा गुरु की परंपरा से चल रहा है लगातार अनवरत। उसी परंपरा में ये नारियल की अर्जी लगती है। अर्जी में वस्त्र के कलर का बड़ा महत्व है। तो नेगेटिविटी से कोई परेशान है, नकारात्मकता से परेशान है, नकारात्मक विचारों से, थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके लिए काले रंग की पोटली का प्रयोग किया जाता है। सभी मनोकामनाओं के लिए लाल रंग की कपड़े का प्रयोग किया जाता है। और कई बार ब्याह वाले भी आ जाते हैं, तो उनके लिए गुरु बल मजबूत करने के लिए पीले रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। गुरु का आशीर्वाद तो है ही आप पर। वो शादी वाली पोटली आपने भी बांधी क्या? नहीं, तो पीले रंग की एक पोटली, ऐसा तो नहीं चुपके चुपके कभी आके आपकी माताजी ने बांध दी हो? माताजी का तो पता नहीं पर माँ का तो भाव रहता ही है, पर हमने तो कभी नहीं बांधी है जी। आचार्य जी, आपने कहा कि किसी किसी को अन्य अन्य परेशानी है और अपनी उन अन्य अन्य परेशानियों की वजह से वहां पर वो पोटली बांधते हैं। इस वक्त एक परेशानी बिहार में भी हो रही है, वो परेशानी आपकी यात्रा से हो रही है। जी, हम बहुत
प्रेम पूर्वक सबको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे जीवन में पता नहीं ऐसा क्यों जुड़ता है, हम कभी नहीं चाहते विवाद हो, हम कभी नहीं चाहते बहस हो, हम कभी नहीं चाहते कि किसी को हमारे द्वारा कष्ट हो। सहज जो हम कार्य कर रहे थे उसी कार्य के साथ हम जी रहे हैं। जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, उस पर हम अनवरत कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। देश भर में घूमते हैं तो बिहार भी जाना होगा। कोई एक मठ के आचार्य, एक साधक ने कहा कि कथा होनी चाहिए। बहुत दिन पहले बोल दिया था कि हम कह देंगे और 2025 में करेंगे। उस वक्त ऐसा ध्येय में भी नहीं था कि चुनाव होंगे, तो कथा की डेट पूर्ववत फिक्स थी, पहुंच गए। अब उसको राजनीतिक लोगों ने जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से, कुछ लोगों ने, अब भगवान जाने उनकी क्या मति रही होगी। हम पुनः आपकी मीडिया से हम कहते हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, हम हिंदुत्व के एक विचारक हैं, हम सनातन के एक विचारक हैं, विचारक भी हैं, छोटे मोटे सनातन के प्रचारक भी। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रद्रोहियों के पक्षधर नहीं हैं, ये बात बहुत अलग है, पर हम राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारा ध्येय, उद्देश्य, संकल्प, जीवन, जीवन शैली, विचारधारा और विचार सदैव, सदा और पहले से ही हिंदुत्व के प्रति था और है। उसी बात को लेकर के हम जाते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी से हो, हमारी कथा है, आप आ जाओ, स्वागत है। पर पता नहीं हमारे जीवन में ये कई बार होता है कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं, तो कई लोगों को दिक्कत होती है, पर उनसे कहेंगे कि ना हमें, फिर आप उनकी ठठरी बांध देने की बात करते हैं। जब नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब कष्ट तो होता है कि अनर्गल टीका टिप्पणी करना बहुत बुरा तो लगता है, मन में हल्का सा क्षोभ तो उत्पन्न होता है। पर कई बार ये भी लगने लगता है कि कार्य जो जिम्मेवारी जो ली है वो जिम्मेवारी बड़ी है, तो ये तो सहना ही पड़ेगा। और 150 करोड़ हिंदुओं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, ये वो देश हैं जहाँ हिंदू बहुत हैं। पाकिस्तान में बहुत कम बचे हैं, पर बहुत से देशों में हिंदू रहते हैं। इनमें ये विशेष हिंदू वाले देश ये हैं। लगभग पूरी दुनिया में 150 करोड़ हिंदू, पूरी दुनिया में। सबके लिए एक एक देश निश्चित है। लगभग 65 देश, 65 देश से प्लस इस्लाम धर्म के, 95 से ज़्यादा देश ईसाइयों के। अच्छी बात है। एक देश इजराइल है, यहूदियों का है, एक देश बौद्धों के लिए है। पर 150 करोड़ हिंदुओं की जो हमारी चिंता है, बांग्लादेश से, कंबोडिया से, इंडोनेशिया से, बर्मा से या नेपाल से या भूटान से या जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं, वहाँ से अगर उनको विस्थापित किया, भगाया या भारत से भगाया, तो वो कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ उन्हें लगे कि पूरी दुनिया भले ही हमको ठुकरा दे, पर एक वो जगह है जहाँ हमारा स्वागत किया जा सकता, हमें स्वीकार किया जा सकता। तो हमें लगता है कि वो जगह भारत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, क्योंकि 1947 में इस देश का ऑलरेडी एक बार बंटवारा हो चुका है। आप बिल्कुल